Hello students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study chapter number 8 of your social studies subject. The name of the chapter is Nature Calamities and this is social studies subject of your class 5th. Without further delay, let's get started. So student, first of all, we will study about term calamity. What do you mean by calamity? A calamity or disaster is an unfortunate happening. जो calamity है और ये एक टाइप का डिजास्टर है, त्रासदी है, ये एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग है, यानी कि जिसको हम नहीं चाहते, तो वो होता है जब इट कैन बी नेचुरल, या तो ये नेचुरल हो सकती है और ड्यू टू सम एक्शन ऑफ अवर्स, और या तो हमारी वजह से हो सकती है, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और साइक्लोन्स। ये कुछ नेचुरल कैलेमिटीज है। फ्लड का मतलब बाढ़, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप और साइक्लोन यानी कि जो तूफान आते हैं बड़े बड़े। दे कैन किल एंड इंजर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और ये कैसे होता है और कैसे ये हम व्हाट कैन वी डू, हमें तब क्या करना चाहिए जब ऐसा होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्लड्स के बारे में। अ फ्लड इज द कवरिंग ऑफ लैंड बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। फ्लड यानी कि बाढ़, ये क्या होता है जब जो लैंड है वो कवर हो जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट से के पानी से, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जब पानी कवर कर देता है लैंड को। और ये बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। जो रेन वाटर है वो स्ट्रीम से रिवर में जाता है और उसके बाद सी में जाता है। पर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि अभी आजकल में जो समर सीजन में जो मॉनसून है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और रिवर में क्या हो जाता है, पानी वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और जो रिवर है वो ब्लॉक हो जाती है लैंडस्लाइड की वजह से। और जो रिवर बेड है उसमें क्या हो जाती है, सिल्टेड, यानी कि बहुत सारी सिल्ट कलेक्ट हो जाती है, वो बहुत ही गंदा रहता है, यानी कि मड वगैरह आ जाती है उसमें। द वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द लैंड नियर बाई, और जो वाटर है वो ओवरफ्लो करने लगता है। ओवरफ्लो का मतलब जब वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा रिवर में तो उसके बाद वो ओवरफ्लो होने लगता है लैंड की तरफ, जो भी उसके नजदीक में लैंड होंगे। डिफोरेस्टेशन कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड, और पेड़ों की कटने की वजह से फ्लड होता है, क्योंकि अगर कोई भी ट्री नहीं रहेंगे तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा, फ्लो करता रहेगा। अगर कोई भी ट्री नहीं होंगे और रिवर्स में वो जल्दी चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्री के रूट होते हैं वो अपहोल्ड करते हैं वाटर को, और इस वजह से फ्लड नहीं आता है जहां क्या होते हैं, ज्यादा उसमें क्वांटिटी में ट्रीज होते हैं। When the snow on high mountains melts suddenly in summer, snow-fed rivers can overflow. जब स्नो हाई माउंटेन पे मेल्ट होती है और समर के टाइम पे तो रिवर्स में वो पानी आएगा स्नो का। स्नो जब मेल्ट होगी तो उसके बाद वाटर में चेंज होगी और वो वाटर रिवर में ओवरफ्लो होने लग जाएगा। सेवियर स्टॉर्म्स कैन कॉज फ्लड्स, और स्टॉर्म की वजह से भी फ्लड आती है। When a dam is built, जब डैम को बनाया जाता है रिवर के किनारे, क्योंकि टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाई वी मेक डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है उसके पीछे, और अगर डैम ही टूट गया तो बहुत ज्यादा पानी वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसकी वजह से भी जो लैंड होंगे वहां पे बाढ़ आ जाएगी। और यहाँ पे आपको पिक दिखा रही कि जो हाई वाटर लेवल है डैम के पीछे वो क्या करता है, फ्लड को लाता है, यानी कि बाढ़ को लाता है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फ्लड्स, अब फ्लड्स के टाइम क्या होता है, जो फ्लड है वो अफेक्ट करता है बहुत सारे लोगों की लाइफ को इंडिया में। द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फ्लड के आने की। कब? रेनी सीजन में। फ्लड्स वॉश अवे पीपल, देयर हाउसेज, बिलोंगिंग्स एंड फार्म एनिमल्स, और जो फ्लड है वो ले जाता है लोगों को, घरों को भी ले जाता है अपने साथ, क्योंकि वो पानी का फोर्स है, वाटर का फोर्स है, तो इस वजह से। और जो फार्म एनिमल है उनको भी अपने साथ बहा ले जाता है, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश में भी देख सकते हो और अभी उत्तराखंड में भी। द वाटर कवर्स क्रॉप फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, जो वाटर कवर है वो जो क्रॉप की फील्ड होंगी उनको भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और पूरा जो फील्ड होगा वो फुल हो जाएगा वाटर से। और रोड रेलवे लाइंस भी कवर हो जाती हैं। दिस कट ऑफ पीपल, और इसकी वजह से जो रोड है वो टूट जाती हैं, और जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अफेक्ट करता है फ्लड इन सबको। और ये क्या कर देता है, मजबूर कर देता है उन लोगों को छोड़ने पे वो प्लेस। द फ्लड वाटर्स कंटेमिनेट, पॉल्यूट और मेक इम्प्योर, जो फ्लड वाटर है वो किसको इम्प्योर बना देता है, पीने के पानी को। और इसके अलावा जो मॉस्किटो है वो उसमें हो जाते हैं, क्योंकि रुके हुए पानी में और गंदे पानी में मॉस्किटो क्या करते हैं, एग देते हैं। और जो फ्लड है वो क्या करता है, उस पानी को
अपने साथ नहीं ले जाता। ऑल दिस स्प्रेड डिजीजेस आफ्टर ए फ्लड, और इस वजह से जो स्टैग्नेंट वाटर होता है यानी कि रुका हुआ पानी होगा वो क्या होता है, डिजीज कॉज करता है बहुत सारी। और बिहार का ये एक फ्लड अफेक्टेड विलेज की पिक दिखा रही है आपको। What can we do? It is the government responsibility to listen the suffering caused by floods. और हमें क्या करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम सफर कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम को, उसको कम करने की, किसके थ्रू, फ्लड जो आया है, जो प्रॉब्लम है। बट वी कैन ऑल्सो हेल्प, पर गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल हो, हम भी हेल्प कर सकते हैं। पीपल मस्ट बी वार्न ओवर टेलीविजन, लोगों को इंफॉर्मेशन यानी कि वार्निंग दी जाती है, तो उनको अटेंटिव किया जाता है कि टेलीविजन के थ्रू उनको मैसेज दिया जाएगा, रेडियो के थ्रू उनको बताया जाएगा। और जैसे आप लोगों की भी जिस दिन हैवी रेनफॉल होती है उस दिन आप लोगों का भी क्या होती है, हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, तो उस टाइम लोगों को क्या कर दिया जाता है, वार्न किया जाता है कि जो फ्लड वाटर है वो एरिया में एंटर होने वाला है और आप सब लोग अपने जो भी एरिया उनको खाली कर दीजिए। दे मस्ट ऑल्सो बी हेल्प टू लीव द प्लेस, और उनकी मदद करनी चाहिए प्लेस को छोड़ने के लिए उन लोगों को जो इस अफेक्टेड एरिया में रहते हैं। पीपल ट्रैप्ड इन अ फ्लड हिट एरिया मस्ट बी रेस्क्यूड क्विकली, और जो लोग फ्लड हिट एरिया में रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए। टेम्परेरी शेल्टर्स मस्ट बी बिल्ड फॉर देम इन अ सेफ प्लेस, और उनके लिए ऐसी जगह में शेल्टर बनाने चाहिए जहाँ वो रह सकते हैं, वो सेफ प्लेस होना चाहिए। उनको फूड, मेडिसिन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना चाहिए, और उनको एडवाइस देना चाहिए कि जो वाटर है उसको ड्रिंक करें, बॉइल्ड वाटर को ही ड्रिंक करें, और जब तक कि जो वाटर का सोर्स है वो साफ ना हो जाए तब तक बॉइल्ड वाटर पिए। और हमें भी फ्यू स्टेप लेने चाहिए फ्लड को रोकने के लिए। हमें इम्बैकमेंट इज ए वॉल ऑफ अर्थ, हमें एक इम्बैकमेंट बनाना चाहिए, ठीक है, एक वॉल, दीवार बनानी चाहिए जो स्टोन की हो, एंड मेड टू स्टॉप द वाटर ऑफ ए रिवर, और हमें क्या करना चाहिए ताकि जो पानी है ये रुक सके, रिवर से ओवरफ्लो ना हो और लैंड पे ना आए। और ऐसी वॉल भी हेल्प करती है प्रिवेंट करने के लिए फ्लड को। जो कैनल्स है वो वाटर को ले जाती है रिवर से क्रॉपफील्ड तक। बिल्डिंग अ कैनल नॉट ओनली हेल्प फार्मर, ये केवल फार्मर को ही मदद नहीं करेगी पर फ्लड को भी रोकने में हेल्प करेगी, क्योंकि जितना पानी होगा वो उतनी फार्मलैंड में चले जाएगा जब पानी का लेवल राइज होगा। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड इन हिली एरियाज, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पे फ्लड का रिस्क कम रहता है। मेकिंग श्योर दैट द चैनल्स थ्रू विच रेन वाटर फ्लोज आर नॉट ब्लॉक, और ये भी श्योर करना है कि जो चैनल्स बना रहे हैं यानी कि जो कैनल बना रहे हैं वो कहीं पे भी ब्लॉक ना हो, अगर ऐसा होगा तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, और इसकी वजह से भी रिस्क का, फ्लड का रिस्क कम हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। जो साइक्लोन है वो एक तूफान है जिसमें की जो हवा है वो मूव होती है बहुत ही हाई स्पीड पे, स्पाइरल आपने देखा होगा जैसे कि ये स्पाइरल, ठीक है, इस शेप में मूव होती है जो विंड होती है, और ये धीरे धीरे सी के ऊपर से क्या करती रहती है, राइज होती रहती है, धीरे धीरे उठती रहती है, और जब ये कोस्ट पे टकराती है तो जो ट्रीज है उनको क्या कर देती है, उखाड़ देती है, इलेक्ट्रिक लाइंस को खराब कर देती है, उनको भी उखाड़ देती है, और जो हाउस स्ट्रॉन्ग उनको भी डैमेज कर देती है। जो साइक्लोन है वो किसकी वजह से होता है, उसके बाद हेवी रेन भी होती है, और उसके बाद जिसकी वजह से फ्लड होता है। जो द रशिंग इन ऑफ सी वाटर में ऑल्सो कॉज फ्लड्स, और जो सी वाटर में रशिंग हो जाता है यानी कि ज्यादा क्या हो जाता है, जब ये साइक्लोन बहुत ज्यादा अमाउंट पे राइज होता है तो इसकी वजह से भी फ्लड आता है, क्योंकि क्या होगा, उस विंड पे फोर्स होगा, वो सागर की लहरों को भी क्या करेगी, मूव करवाएगी। साइक्लोन जनरली अकर इन इंडिया, जो साइक्लोन है वो इंडिया में आते हैं किससे पहले, या तो रेनी सीजन के बाद या रेनी सीजन से पहले, जुलाई से सितंबर के बीच, और बहुत सारे उसमें अफेक्ट करते हैं, ये जो साइक्लोन है अफेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज को, और जो स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट है उसको। वट कैन वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हम साइक्लोन को नहीं रोक सकते पर हमें अपने को कुछ चीजें हैं जिनसे हमें अपने को बचाना चाहिए। जब साइक्लोन की वार्निंग दी जाएगी रेडियो टेलीविजन के थ्रू हमें अलर्ट रहना है, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना है, फूड और मेडिसिन को भी रखना है, और जो थिंग्स है जैसे कि टॉर्च, कैंडल और मैचेस उनको रेडी रखना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो क्या होगा, लाइट नहीं रहेगी तो ये चीजें क्या आएंगी, काम आएंगी उस टाइम। टेक शेल्टर इन अ सेफ प्लेस एंड you have to go at safe place before cyclone hits the area, and always think that be alert at the time when
you have got information through radio and television, and you have to secure your doors and windows and stay away from glass window panes, यानी कि जो आपकी ग्लास विंडो पेन्स है वहां नजदीक में आपको स्टैंड नहीं रहना है, आपको खड़े नहीं होना है वहां पे। जो साइक्लोन्स हमको हरिकेन्स भी बोलते हैं और कुछ वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में टाइफून्स भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे डिजास्टर के बारे में, दूसरी कैलमिटी के बारे में। द नेम ऑफ दैट वन इज अर्थक्वेक्स। समटाइम्स द ग्राउंड अंडर आवर फीट शेक, कभी कभी हमें लगता है कि जो लैंड है हमारे पैरों के नीचे, जो जमीन है वो शेक हो रही है, हिल रही है। We call this an earthquake, and what we call the movement of this land, the movement of shaking the body, shaking the land, that we call it earthquake. Earthquake lasts only for a short while. कुछ समय तक ये अर्थक्वेक रहता है, बट दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, पर वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो बिल्डिंग ब्रिजेस हैं वो कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है आपस में टकरा के। जो रोड्स और रेलवेज है वो भी डैमेज हो जाती है और ग्राउंड में बड़े बड़े क्रैक आने लगते हैं। जो ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल्स है वो भी उखाड़ ले जाती है। कौन? ये अर्थक्वेक। यानी कि जब क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएंगे लैंड में, तो उसकी वजह से ऐसा होगा। और फ्लड, लैंडस्लाइड, सुनामीज और फायर्स, ये चीजें आती हैं इसकी वजह से। वी विल डिस्कस सुनामीज इन द नेक्स्ट सेक्शन। दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे सुनामीज। ये भी दिस इज ऑल्सो द अदर टाइप ऑफ डिसास्टर और कैलामिटी। हाउ अर्थक्वेक अकर एंड द अर्थक्वेक, हाउ इट हैपेंड। द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर, जो अर्थ है वो अलग अलग लेयर की बनी है। और वेयर वी लिव इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल कॉल्ड द क्रस्ट, दैट वी कॉल इट ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अवर अर्थ लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। और ये बना है 20 और 100 पीसेस से, जिसको बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स, विच मूव स्लोली ऑल द टाइम, जो कि हिलती रहती हैं। और यहाँ पे ये क्रस्ट, ये वाला पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट स्टूडेंट। तो यहीं पे जो भूकंप है वो आएगा, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक। विच मूव स्लोली, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो हिलती रहती हैं, और कभी कभी जो प्लेट है वो एक के ऊपर स्लिप हो जाती है, यानी कि जो प्लेट है एक के ऊपर एक वो स्लिप हो जाती, खिसकती हैं। देन द अर्थ अंडर आवर फीट शेक, तो हमें ऐसा लगता है कि जो लैंड है वो हिल रहा है। वी फील एन अर्थक्वेक, हमें लगता है कि भूकंप आया है। और जो प्लेसेस इस प्लेट्स के नजदीक होंगे वो अर्थक्वेक को फील करते हैं। द टेक्टोनिक प्लेट्स आई लाइक द पीसेस ऑफ ए पजल, जैसे कि ये पजल यहाँ पे दे रखा है ना, ऐसी ऐसी प्लेट्स होती है, उनका शेप ऐसा होता है। ऑल अर्थक्वेक आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग, जितने भी अर्थक्वेक है जरूरी नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग ही आए, और कभी कभी हो जाता है ऐसा। सम अर्थक्वेक स्लाइटली, कुछ हल्के होते हैं और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि हम उनकी लेंथ को मीटर स्केल के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, तो हम उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं किस पे रिश्टर स्केल को यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। सेवियर अर्थक्वेक मेजर, जो बहुत भयंकर होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो होते हैं 7 और इससे ज्यादा। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक देन अदर, और कुछ पार्ट में ज्यादा भूकंप आता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर प्रोन टू अर्थक्वेक, जो इन नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे कंट्री का, वहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। और महाराष्ट्र और जैसे गुजरात के पार्ट हैं। डैमेज कोज्ड बाय 2015 नेपाल अर्थक्वेक में, जब नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो उसने 2015 में आया था, तो ये देखिए आप पिक देख सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था वहां। अब हमें क्या करना चाहिए, जो अर्थक्वेक है वो सडनली अकर होता है, इसलिए लोगों को वार्निंग दी जाती है। हम कुछ तो नहीं करते इसको रोकने के लिए, पर हम ऐसे हाउस को बिल्ड बना सकते हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, यानी कि जिसमें ज्यादा अर्थक्वेक से डैमेज ना हो। ऐसे हाउस कोलैप्स नहीं करते हैं जब अर्थक्वेक आता है। और बिल्डिंग हाउसेस विद लाइट मटेरियल, और हमें वुड और बेम्बो से बनाना चाहिए अपने हाउसेस को। इवन इफ दे कोलैप्स, अगर कोलैप्स होते हैं तो ये हमें इतना हार्म नहीं पहुंचाते। कौन? वुड और बेम्बू। बीइंग सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इफ यू आर इंडोर्स, अब हम जब अर्थक्वेक आएगा अपने को सेफ कैसे रख सकते हैं? अगर हम अंदर है तो हमको अंदर ही रहना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? टेबल और बेड के नीचे चले जाना चाहिए। क्राउच एंड कवर योर फेस एंड हेड, या तो अपने फेस और हेड को कवर कीजिए। और हमें आउटर वॉल से दूर रहना, जहाँ पे भी आप वॉल देखोगे वहां पे दूर रहना, वहां से विंडो से भी दूर। डू नॉट यूज द लिफ्ट, उस टाइम पे लिफ्ट भी यूज ना कीजिए। अगर बाहर है तो ओपन एरिया में रहिए, और बिल्डिंग से दूर, ट्री से दूर और पोल से भी दूर रहिए। जो सुनामीज है, अब हम सुनामी के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक दूसरे टाइप का डिसास्टर है। Sometimes when an earthquake occurs under the sea, जब जो earthquake है वो सी के अंडर में अकर होता है। Unusually big waves form, जब बिग वेव फॉर्म होती हैं, तो ये जो वेव है ये शोर तक जाती है, इस किनारे तक, सी शोर तक जाती है, यानी कि समुद्र के किनारे तक जाती है, और वो उस चीज को अपने साथ ले जाती है। जो भी
वहां पे है। एन अनयूजुअली हाई वेव कॉज बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सुनामी। जो बहुत ही हाई वेव होती हैं अंडर सी यानी कि सी के अंडर जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से जो हाई वेव कॉज हो रही है उसको बोलते हैं सुनामी, जिसका मतलब है हार्बर वेव। हार्बर वेव का मतलब है कि वो कहाँ पे आती हैं, शोर पे आती है, किनारे पे आती हैं और अपने साथ वो चीजें ले जाती है, जैसे कि जापान में हुआ था। ठीक है। और सुनामी का मतलब है हार्बर वेव जापानीज के टर्म में। सुनामी का मतलब हार्बर वेव। बीइंग सेफ व्हेन साइंटिस्ट डिटेक्ट एन अर्थक्वेक, और हमें उस टाइम सेफ कैसा रहना चाहिए, जो साइंटिस्ट है वो डिटेक्ट करें जब कि अर्थक्वेक आने वाला है सी के अंदर तो वो सुनामी वार्निंग दे देंगे। अब हमें मूव करना है हाई ग्राउंड पे, वो सी से दूर हो। बिफोर द सुनामी रीचेज द शोर, किनारे तक पहुंचने से पहले। ड्रॉट, ये भी दूसरे टाइप का क्या है, कैलमिटी है, डिजास्टर है। जो ड्रॉट है वो सॉल्टेज है किसकी, वाटर की, यानी कि सूखा पड़ना। किसकी वजह से, जब वहां रेन नहीं होती है बहुत टाइम तक, और जो रेन की कमी की वजह से बहुत टाइम तक जो रिवर और पॉन्ड है वो सूख जाते हैं, और ग्राउंड वाटर भी सूख जाता है, अंडर वाटर भी सूख जाता है, वेल और हैंड पंप भी ड्राई हो जाते हैं। जो अर्थ है वो ड्राई, डस्टी और क्रैक्ड हो जाती है, यानी कि आप देखोगे कि अर्थ की सरफेस ऐसे हो जाती है, और जो क्रॉप है वो होगी नहीं। विदाउट वाटर देयर इज द सर्वाइवल ऑफ नथिंग इज पॉसिबल, लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ फूड। इसकी वजह से फूड का भी शॉर्टेज हो जाता है। और कुछ पार्ट है राजस्थान के, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के, जहां बाढ़ आती है। अब हमें क्या करना चाहिए, वी कैन नॉट डू मच अबाउट द नेचुरल कॉजेज ऑफ ड्रॉट। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, पर हम वाटर सोर्सेस की टेक केयर यानी कि उनका ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि हम ट्री अगर ज्यादा लगाएं, जो वाटर वेपर है वो क्या होती है, ट्रीज के थ्रू निकलती है और क्लाउड को बनाने में हेल्प करती है। इसलिए कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज। ऑल्सो ट्रीज चेक द फ्लो ऑफ रेन वाटर, ट्री चेक करते हैं फ्लो ऑफ रेन वाटर को, विच लेट द वाटर सीप इन द ग्राउंड, यानी कि उनकी रूट क्या कर देती है, अपहोल्ड कर देती है पानी को। अगर हम मेंटेन करें टैंक और पॉन्ड्स के पानी को, और डिग करें कुछ नए कुएं, किसके लिए, रेन वाटर के लिए, खड्डे, कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इनको यूज किया जा सकता है जब शॉर्टेज होगी वाटर की। इनके अलावा जो स्टोर्ड वाटर है वो सॉयल में क्या हो जाता है, सीप हो जाता है, तैर जाता है, एंड रेजेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द सराउंडिंग एरियाज, और रेज कर देता है ग्राउंड वाटर के लेवल को जो एरियाज वहां पे होंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर है सोशल स्टडी का चैप्टर 8 आपको अच्छे समझ में आया होगा, नेचुरल कैलेमिटीज। एंड स्टूडेंट, लाइक करना ना भूले वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।